सभी को ओम, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सुप्रभातम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आइए, आज हम लोग फिर से योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं और सारे लोगों को इस प्रातःकाल की सुबह के सत्र का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें भी आप सभी दिव्य आत्माओं का भी इंतज़ार रहता है। तो आइए, आज सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग फिर से अपनी स्थितियों को देख लें कि हम सीधे बैठे हैं कि नहीं, हमारा कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक सीध में है कि नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज कल कुछ भाइयों के प्रश्न थे कि वज़न को कम कैसे किया जाए, तो उनके लिए भी, और पेट की बल लेट करके तो हम लोग योगाभ्यास कल किए ही थे। आज हम लोगों को पीठ की बल भी लेट करके कुछ योगाभ्यास और योगासन करने हैं। तो ध्यान देना है कि हम लोग आज कई तरीके से योगाभ्यास करने वाले हैं, बैठ करके भी, पेट की बल लेट करके, खड़े होकर के, पीठ की बल लेट करके, और हमें रोगानुसार योग करना है। तो हमने कल बैठ करके जो अभ्यास किया था, सभी को पता है, सूक्ष्म व्यायाम के हम लोगों ने जो पैकेज किए थे उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं जिनको होती है उनके लिए, हाथ के पंजों में दर्द था, कोहनी में दर्द था, कंधों में दर्द था उनके लिए, घुटनों में दर्द था, जिनके जोड़ों में दर्द था, जिनको अर्थराइटिस, गठिया की समस्याएं थी, उनके लिए हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से कक्षाएँ कराई थी और हम लोगों ने उस क्लास को पूरी ईमानदारी के साथ किया था। तो आज क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को एक बार हम फिर से करेंगे और सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, आप भी सीधे बैठ जाएं और दोनों हाथों को हम और आप एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। अंगुष्ठ भाग से तर्जनी को मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ आप मिला के रखें, हथेलियां धीरे धीरे आप नीचे की ओर लाएं। आंखों को बंद कर लीजिए, मुख को बंद करते हैं, गहरी सांस भरते हैं और 3 बार हम लोग पावन ओमकार नाम का जाप करते हैं। कहते हैं एक बार ओमकार करने से हमारे शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है, जिससे कि हमारे शरीर के कैंसर, कोलाइटिस, एड्स जैसे घातक रोग भी दूर होते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर जो है वो बिल्कुल निरोगमय हो जाते हैं अगर हम प्रतिदिन केवल इस ओमकार का सही सही गुंजन करना शुरू कर दें, तो हमारी आधे से ज़्यादा व्याधियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। आइए, आप लोग सीधे बैठ जाएं, गहरी सांसों को भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति शांति। कुछ देर आप शांत रहें। बिल्कुल सहज भाव में हम लोग 30 सेकेंड रुकते हैं और मुख पे हमारी प्रसन्नता हो, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव ना हो, पूरी प्रसन्नता के साथ, शुभ संकल्पों के साथ संकल्प करते हुए दोनों हाथों को आप सभी लोग पार्श्व भागों से धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे और मन में संकल्प करेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में परमात्मा की जो भी दी हुई दीप्यमान ऊर्जा है, शक्ति के स्रोत है, आनंदमय वातावरण है, वो हम सब ले रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। शुभ संकल्पों को करते हुए दोनों हाथों को आप नीचे लाएं, अपनी मुखमंडल पे लगाएं। इस तरीके से हमें प्रतिदिन रोज करना है। सत्र को शुरू करने से पहले दोनों हाथों को आप नीचे की ओर ले आएं, चेस्ट से लगाएं, धीरे धीरे नीचे जाएं, नाभि की ओर, पेट से लगाएं, थाई से होते हुए दोनों पैरों की पंजों तक ले आएं, फिर वापस हाथों से हाथों को मिलाएं, कंधों को मिलाएं, हथेलियों को मिलाएं, फिर धीरे धीरे एक बार अपनी आंखों पे लगाएं और अब सहज भाव से अपनी आंखों को खोल दें। तो देखिए बहुत अच्छा है और हम लोग आज सत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और इस सत्र का पूरा लाभ लेंगे। तो आइए, जिनको अर्थराइटिस की समस्या रहती है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता हो, जिनको घुटनों में दर्द रहता हो, गठिया बतास हो गया हो, उनके लिए बहुत विशेष है और आप लोग बहुत ही ध्यान से एक एक अभ्यास को देखेंगे और सुनते भी जाएंगे, उसका अभ्यास भी करते जाएंगे। तो हम कुछ नहीं करते हैं, अपनी स्थितियों को चेंज करते हुए सर्वप्रथम दोनों पैरों को हम सीधा कर देते हैं, आराम आराम से। ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो जाए, गठिया हो जाए, बतास हो जाए, एक बार में उठ नहीं सकते, एक बार में बैठ नहीं सकते, पैरों में दर्द रहती हो, ऐसे लोग रोज इस सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को करेंगे। जब हम सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को करते हैं तो पैर की पिंडलियों से लेके, पंजे से लेके, टखने से लेके नीचे, आप घुटने से होते हुए थाई के ऊपर जब आते हैं तो नाभि चक्र के नीचे की जितनी भी समस्याएं होती है, सारे समस्याओं का निदान हो जाता है। तो आप दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें, गहरी सांस भरते हुए दोनों पैर की अंगुलियों को आप धीरे धीरे फोल्ड कीजिए। इस तरीके से हम लोग 5 से 7 बार अंगुलियों को आगे की ओर फोल्ड करेंगे लगातार, फिर चेंज करेंगे। अब इसे अपनी ओर अंदर की ओर खींचेंगे। एक एक अभ्यास को करना है और प्रसन्नता के साथ, क्योंकि आज आपको बहुत सी चीज़ें करानी है। जो लोग शुगर से परेशान हैं वो लोग भी आज अपने शुगर को ठीक करने के लिए इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो उसको बंद हो जाए, इसके लिए क्या करें, उसके लिए भी आप लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। चेंज करते हैं, दोनों पैर की पंजों को आगे कीजिए, वापस लाइए, सांस भरते हुए पैर की पंजों को नीचे ले गए, सांसों को बाहर कीजिए, वापस लाइए। एक एक बार फिर करते हैं, लगातार करना है। इस समय कम से कम 3 से 5 बार आगे की ओर ले जाएं, फिर वापस लाएं। इसी तरीके से अपनी ओर भी 3 से 5 बार खींचिए। देखिए लगातार, ये हम लोग अभी केवल करके छोड़ नहीं देंगे, अब इसे आप चेंज कीजिए। अब आप इसे गोल गोल घुमाएंगे लगातार, क्योंकि बहुत से अभ्यास करने हैं। हम आपको एक एक अभ्यास को केवल 3 से 5 बार बताएंगे, 2 से 3 बार बताएंगे और आपको उसको कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। दोनों पैर की पंजों को दोनों ओर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से आप इसे घुमाएंगे लगातार। हम थोड़ा इसको जल्दी बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें करनी है। अभी दोनों पैरों में थोड़ी स्पेस बनाएं, आराम आराम से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लगातार कम से कम 10 से 20 बार आप इसे कीजिए, फिर चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो लोग अर्थराइटिस से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, घुटनों से परेशान है, एक बार में उठ नहीं सकते, अगर बैठ गए तो उठ नहीं पाएंगे और उठ गए तो बैठ नहीं पाएंगे। इस तरीके से जिनके पास समस्याएं हों वो लोग रोज इसका अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें योगाभ्यास करना है, इस बात का बोध रखना है। आइए चेंज करते हैं। अब हम कुछ नहीं करते हैं, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, आकुंचन करते हैं। ये हल्का सा पुशअप, घुटनों को नीचे की ओर, थाई को और घुटनों को नीचे की ओर खींचें, अंदर की ओर, इसको लगातार। जब आप अंदर की ओर खींचेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ध्यान दीजिए, आप सभी से एक निवेदन भी है,
कि आप इस वीडियो को देखते ही, अगर जो अभी जुड़ रहे हैं वो भी और जो जुड़ चुके हैं वो भी, एक निवेदन आपसे है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का जो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का जो मिशन है, योगमय भारत, समृद्धमय भारत, प्रसन्नमय भारत, उस सपनों को पूरा करने के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इस योग को पहुंचाने के लिए आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग समाज के लास्ट व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा सके और उन्हें योग से परिचय करा सके। आइए अब इसे लगातार आप ऊपर नीचे कीजिए, कम से कम 5 से 7 बार आप इसे कीजिए। फिर चेंज। अब आप एक पैर को ऊपर लाएं, दूसरे पैर को सीधा रखें, इसे आराम से पकड़िए। दाहिने हाथ को हमने दाहिने पैर के घुटनों के पास रखा, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ के आप गोल गोल घुमाइए 3 से 5 बार। पहले क्लॉकवाइज कीजिए, फिर इसे हम चेंज करेंगे, फिर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, ये दूसरी ओर से। अब चेंज कर दीजिए, अब पंजे को हटा दीजिए आप आराम आराम से, केवल पैर की पंजे को आगे पीछे। ध्यान दीजिए, जो लोग बहुत मोटे मोटे हो गए हैं या फिर जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जो बहुत एज जिनकी हो गई है, जो लोग कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो लोग आराम से बैठ करके आधा घंटा भी अगर सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज कर लिए तो वो सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं इस तरीके से। आइए अब पैर की पंजों को आप ऊपर लाएं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। एक एक अभ्यास आपको देखना है और अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार उसे करना है। गहरी सांस भरें, फिर से थाई को ऊपर लाएं, सांस बाहर, थाई को नीचे ले जाएं। एक बार फिर, कम से कम 2 से 3 बार आप इसे लगातार करें। देखिए ध्यान देना है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि जब हम पैर ऊपर लाते हैं, ये ला तो रहे, यहाँ तक आ जाता है मगर नीचे नहीं जा पाता, इसको हमें स्पर्श कराना है फर्श से। जिनका ना हो वो इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे होने लगेगा। ये आइए आगे चलते हैं। अब हम अपनी बाईं हाथ को सीधा कर दिए, आप सभी लोग करेंगे, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल जिनको समस्याएं है वही करेंगे, हर व्यक्ति करेगा, क्योंकि हमें अगर व्याधियां नहीं हैं तो हम इसे इसलिए करेंगे क्योंकि आने वाले समय में हमें वो व्याधियां हो ही ना, ये जरूरी है हमारे और आपके लिए। तो लगातार इसे हम आप लोग करेंगे 5 से 7 बार। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि बच्चों को खिलाया जाता है, तो इस तरीके से अभी थोड़ा हम भी खेल लिया करेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो खेलना भूल जाता है ना। आइए चेंज करते, दूसरे पैर लगातार करना है आपको। इसे कम से कम 3 से 5 बार से लेके 10 से 12 बार तक आप लोग इसे मेरे साथ करें। हम तो 3 से 5 बार करेंगे और आपको इसको अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करना है, क्योंकि जिनको व्याधियां हैं उनको कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक करना है एक एक स्टेप को। दूसरी ओर से भी घुमाएं इस तरीके से, आराम आराम। अब हमने पंजों को छोड़ दिया, अब आगे पीछे इस तरीके से अपने से पंजों को घुमाएं। सोच लीजिए, जिनकी पैर की टखनों में, एड़ियों में तकलीफ रहा करे, अंगुलियों में तकलीफ रहा करे, घुटनों में तकलीफ है, वो लोग इसे रोज करेंगे। बहुत आसान है, गोल गोल भी घुमा लीजिए हाथों को छोड़ करके। अभी हमने इसके पहले पकड़ के घुमाया हाथों से, अब बिना हाथों का सहारा लिए अपने आप इसे गोल गोल घुमाएं इस तरीके से। चेंज करते हैं। अब हम इसी पैर को फिर से ऊपर की ओर लाते, थाई के ऊपर लगा दिया आराम से। हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से बिल्कुल सहज भाव में बैठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, आप दाहिने हाथ से बाएं पैर की पंजे को पकड़ लीजिए और जो बायां हाथ है वो बाएं पैर के घुटने के पास। सांस को भरिए, धीरे धीरे थाई को ऊपर लाइए, चेस्ट से लगाइए, सांस बाहर, इसे नीचे ले जाए, फर्श से लगाएं इस तरीके से। कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 7 बार इसे आपको करना है। इस बात का आपको बोध होना चाहिए। अभी आप इसे लगातार करते हैं कम से कम 5 से 7 बार। देखिए ये जमीन से गया, पूरा स्पर्श कर रहा है, तो इस तरीके से आपका भी स्पर्श हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, जिनका थाई भी काफ़ी भारी होता है, वेटेड होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे नहीं ले जा पाते, तो उस स्थिति में उनको घबराना नहीं है। आइए चेंज करते हैं, धीरे धीरे उनका अभ्यास होने लगेगा इस तरीके से। चलिए पैरों को सीधा करते हैं। इस तरीके से आपको पैरों से कर लेना है सूक्ष्म व्यायाम। अब दोनों पैर को अंदर लाएं थोड़ी देर के लिए और अंदर ले जाएं, और इस तरीके से आप अपनी बोन को, बैक बोन को बिल्कुल सीधा करके आप इसे 3 से 5 बार, 5 से 7 बार बटरफ्लाई भी कर लेंगे धीरे धीरे। ये अब हम इसे फिर सीधा करते हैं,
ये तो आपको पैरों से करना है। देखिए, जो पैरों से सूक्ष्म व्यायाम थे मैंने वो आपको बताया, और अभी तो केवल हमने आपको ऐसे बताया। आपको क्या करना है कि एक एक अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आपको करना है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब चूंकि हाथ की पंजों के लिए, हाथ की अंगुलियों के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल के लिए, जिनको समस्याएं हो, ये सारी जिनके फ्रोजन शोल्डर में समस्याएं होती है, सारी समस्याओं का निदान होता है। जिनको चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, हर चीज़ ध्यान से देखेंगे। एक एक पोज को हम लोग आराम से देखेंगे और सीखेंगे। कम समय में बहुत अच्छी पैकेज है, आप इसको देखिए, सीखिए, जानिए और कीजिए एवं दूसरों को भी कराइए। आइए दोनों हाथों को हम लोग बिल्कुल सीधा कर देते हैं। कंधों की सीध में हाथ है हमारी, हथेलियां आप पृथ्वी की ओर कर दीजिए। गहरी सांस भरें, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं। श्वास बाहर, मुट्ठियां खोल दीजिए। एक बार फिर से पूरी श्वास भरिए, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं। श्वास बाहर, मुट्ठियां छोड़िए। लगातार कम से कम 5 से 7 बार इसे आप कीजिए। श्वासों को भरते हुए मुट्ठियां बनाएंगे, श्वास बाहर तो मुट्ठियों को खोल देंगे। अब चेंज करते हैं, क्योंकि हाथ की जो डिस्टेंस है वो हमारी हमने सीमित रखा है। अब क्या करेंगे, अब इसे यहीं पे सीमित रख करके हम गोल गोल घुमाते हैं। अब इसको आप बहुत आगे बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी इसको टेढ़ा नहीं करेंगे। ये कुछ लोग इसको बढ़ाने के लिए, अभी हमने बताया ना सेम डिस्टेंस, बिल्कुल आराम से। ज़्यादा दूरी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आगे झुकेंगे। जब आगे झुकेंगे तो वो सही नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल आराम से जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आराम आराम से घुमाए गोल गोल। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए लगातार। फिर चेंज। सांस भरिए, हाथ की पंजों को खोलिए, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर सांसों को भरिए, नीचे लाइए, सांस बाहर, वापस। कम से कम 3 से 5 बार आप इसे लगातार करेंगे। सांस भरते हुए अंदर लाएंगे, सांस बाहर तो वापस। अब श्वास भर के अंदर लाया, श्वास बाहर तो वापस का मतलब ये नहीं कि श्वास बाहर तो नीचे करना है। हाँ, कुछ लोगों को यही समझ में आ रहा है। अब देखिए आप ध्यान से, हमने गहरी श्वास भरा, हाथ की पंजों को बिल्कुल सीधा किया इस तरीके से। अब हम श्वास बाहर करेंगे, पंजों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। फिर दोबारा सांस भरते हैं, फिर नीचे ले आइए, फिर सांसों को छोड़ दीजिए, वापस ले जाइए। इस तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा खिंचाव होगी। फिर से कीजिए एक बार। जो बहुत वेटेड है, जिनका एज बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज करेंगे। तो इस तरीके से हमको लगातार करना है। फिर हम चेंज करेंगे। अब हम दोनों हाथों को मुट्ठियां बनाते हुए अपनी चेस्ट के मध्य में लगाते हैं इस तरीके से। अब आप फिर से गहरी सांसों को भरिए, धीरे धीरे दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, हाथों को आगे ले जाइए, थोड़ा देर रुकिए जितना ले जा पाए। सांस बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर सांसों को भरिए, धीरे धीरे ले जाएं आगे की ओर, सांस बाहर, वापस। एक एक बार फिर करेंगे लगातार। इसे हमें 3 से 5 बार करना है इस तरीके से। आप सामान्य सांसों में ले जाए और फिर इसी को आप मिला करके घुमाएं। अभी हम इसको कर रहे थे तो हाथों में थोड़ी सी दूरियां थी, दोनों हाथ की पंजों में, क्योंकि हमने अपने हाथों को बिल्कुल कंधों की सीध में रखा था। अब क्या करेंगे, आपको इसको मिला के, दोनों हाथों को मिला करके मुट्ठियां बनाते हुए इसे गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, लगातार। फिर रुक गए। अब दोनों हाथों को वापस लाते हैं। देखिए, जब दर्द ज़्यादा हो, जब थकान ज़्यादा हो, हाथों में कंधों में दर्द होने लगे, कोहनी में दर्द होने लगे, तो आपको घबराना नहीं है। फिर से दोनों हाथों को आप नीचे लाइए, आराम आराम से घुमाइए इस तरीके से। कम से कम 3 से 5 बार आगे की ओर घुमाएं, फिर 3 से 5 बार इसे अपनी पीछे की ओर लीजिए आराम से। इस तरीके से करना है। आइए चेंज करते हैं। एक बार फिर से गहरी सांस भरें, राइट हैंड को ऊपर लाते हैं, सांस बाहर, वापस। कम से कम 3 से 5 बार आपको लगातार करना है। हमने बताया है, जिनको अर्थराइटिस की समस्या होती है, गठिया होता है, वो तो पैरों से करेगा। अर्थराइटिस, गठिया में, जोड़ों के दर्द में पैरों से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, शोल्डर में समस्याएं हो जाती है, वो लोग आराम आराम से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चलिए
अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब हम दोनों हाथों को आगे लाते हैं लगातार कम से कम 3 से 5 बार, इस तरीके से आगे की ओर, फिर चेंज। अब आप इसे ऊपर ले जाएं, फिर पीछे की ओर कम से कम 3 से 5 बार से लेके आप इसे 5 से 7 बार, 10 से 12 बार सामर्थ्य अनुसार। अब यहीं रोक दीजिए इसको। अब धीरे धीरे अंदर लाएं लगातार, कम से कम एक तरफ से एक स्टेप हमें 5 से 7 बार करना है। ध्यान देना है, जो लोग समस्याओं से घिरे हैं, जिनको व्याधियां हैं, वो लोग सांसों के साथ करेंगे, और अगर सामान्य व्यक्ति है तो वो इसे सामान्य सांसों के साथ भी कर सकता है। फिर हाथों को वापस ले जाइए ऊपर, धीरे धीरे आप इसे दोनों ओर झुकाएं, आराम आराम से। थोड़ा समय आप दीजिए, आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आइए दोनों हाथों को फिर ऊपर लाते हैं, आराम से पकड़ लीजिए इस तरीके से। देखिए, हमने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी के पास लगाया और दाएं को बाएं की कोहनी के पास लगाया। थोड़ा नीचे ले आइए, आराम से पकड़ लीजिए इस तरीके से। आप ऐसे पकड़िए, अब इसे आप ऊपर ले जाइए इस तरीके से। अब हो सके तो आप इसको और आगे कीजिए, क्योंकि पकड़ने के लिए हम केवल पीछे ले जाते हैं। ये कर लिया। अब सांस भरिए, दाईं ओर वापस, फिर बाईं ओर। कम से कम एक तरफ से आपको 3 से 5 बार इसे करना है। रुक गए, हाथों को वापस ले आइए। अब हम आगे की ओर चलेंगे। फिर आप दोनों हाथों को कंधों के पास लगाएं, धीरे धीरे आप इसे गोल गोल घुमाएं। इस तरीके से हमें रोज कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार तो अवश्य करना चाहिए, धीरे धीरे की। फिर चेंज। अब आप इसे पूरा घुमाएं इस तरीके से। अभी हम इसे कर रहे थे तो हमारे दोनों हाथ की कोहनी मैच कर रही थी, मिल रही थी। अब दूर दूर आराम आराम से इस तरीके से, फिर रुक जाते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं आपको अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार ही करना है। और एक चीज, जिनको समस्याएं हो या फिर भूलने की समस्याएं होती है कि अब हम कौन सा अगला स्टेप करें, तो वो लोग परेशान ना हो, उन्हें जो भी आ जाए आगे पीछे आप शिक्षा अनुसार कर सकते हैं। ये दोनों हाथों को फिर से सीधा कीजिए, हथेली आसमान की ओर। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए, श्वासों को बाहर कीजिए, दोनों हाथों को पृष्ठभागों से लगाए, कोहनी बिल्कुल सीधी। फिर श्वासों को भरिए, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथों को नीचे लाए। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आप ऊपर ले जाएं, श्वासों को बाहर कीजिए, पूरा नीचे ले जाएं, पृष्ठभागों से लगाएं। कुछ देर रुके, फिर श्वास भरते हुए आप इसे ऊपर लाएं, फिर श्वास को बाहर कीजिए, नीचे। इस तरीके से तो अभी सांसों के साथ किया। अब आप चाहे तो सामान्य सांसों में इसको लगातार ऐसे भी कर सकते हैं। ये अब कुछ लोग यहीं से ऐसे करते हैं, तो आप यहीं से ऐसे कर सकते हैं, कोहनी के लिए बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से ठीक है, मगर आपको इस तरीके से करना अति आवश्यक है। पहले पूरा हाथों को सीधा करके इसको एक्सरसाइज कराइए, फिर आप इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे करेंगे। अब हमें इसी को साइड से भी करना है। अभी हमने फ्रंट से किया, अब आप इसे पार्श्व भागों से करेंगे लगातार, कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार। कुछ नहीं करना है, हाथों को हमने सीधा किया, हथेलियाँ भी हमारी पृथ्वी की ओर है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब हम इसे चेंज करते हैं। एक बार फिर सांस को भरें, आराम से लाएं, कंधों के पास लगाएं, वापस कम से कम 3 से 5 बार। इसे भी आप रोज लगातार करेंगे बिना रुके। अब आप इसे सामान्य सांसों में कर लीजिए, पहले सांसों के साथ और फिर सामान्य सांसों में। तो लगातार इसको आपको करना है, याद रखें। वापस आते हैं, तो इस तरीके से आपको करना है, छोड़ना नहीं है। अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग। अब दोनों हाथों को हम लोग आराम से लाते हैं, लास्ट है। इसके बाद हम लोग लेट करके योगाभ्यास करेंगे। जिनका वजन ज़्यादा है इन लोगों के योगाभ्यास होगा, और जो शुगर वगैरह से परेशान है, जो पेट से परेशान है, गैस से परेशान है, एसिडिटी उनको हमेशा परेशान करती रहती है,
जिनका उदर विकार ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए भी अभी हमें योगाभ्यास करना है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। सीधे बैठे रहे आप, गर्दन सीधी, सांसों को भरते हुए ग्रीवा चालन की पहली स्थिति। धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं। हमें अपनी गर्दन को केवल उतना ही पीछे ले जाना है जितना आराम से जा सके। सांसों को बाहर कीजिए, गर्दन सीधी। एक बार फिर सांस को भरिए, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएंगे। मगर ध्यान देना है, इसमें सर्वाइकल पेशेंट जो होते हैं वो गर्दन को, अपनी ग्रीवा को नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे। जो हर्निया पेशेंट होते हैं वो अपनी ग्रीवा को बैक साइड में नहीं ले जाते हैं, पीछे की ओर नहीं ले जाते हैं। बाकी हम लोग सभी स्टेप को कर सकते हैं। तो आइए, जो लोग ऐसी समस्याएं हैं जिनको, वो ये 2 स्टेप ना करें, बाकी सभी करें। श्वास भर के पीछे, सांसों को बाहर कीजिए, वापस आइए। एक बार फिर से नीचे की ओर चेंज करते, कम से कम 3 से 5 बार। सोचिए, जो लोग बेल्ट यूज करते, जो लोग पट्टे लगाते, कितना अजीब लगता है। तो वो लोग परेशान न हो। रोज क्या करेंगे, गहरी सांस भरे, धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर घुमाए, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर सांस को भरे, गर्दन को बाईं ओर घुमाए, वापस। एक बार फिर, कम से कम एक तरफ से 2 से 3 आवृत्ति आपको इसे करना है। अब हम चेंज करेंगे। अभी हमने आगे पीछे किया, फिर दाईं ओर घुमाए और बाईं ओर। अब हम इसे झुकाते हैं। सांस को भरिए, गर्दन को अपने धीरे धीरे झुकाएं, वापस। एक बार फिर से दूसरी ओर। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, शनै शनै योगाभ्यास, धीरे धीरे हमें अभ्यास करने हैं, कम से कम 3 बार। ये तो आपको करना है। अब सामान्य सांसों में आप क्या करेंगे, अपनी ग्रीवा को नीचे लाएंगे, आराम से इसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर दूसरी ओर से लगातार कम से कम 3 से 5 बार। ये रुक गए। तो इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 से 7 बार करना है। मगर ध्यान देना है, कुछ लोग जब ग्रीवा को पूरा इस तरीके से घुमाते, तो गर्दन को ना घुमाते, पूरी शरीर को वो इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो कुछ लोग जो इस स्थिति में ऐसा करते हैं, और जब दूसरी ओर घूमना होता है तो फिर वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उनको लगता है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप किसी भी कार्य को या फिर किसी भी विषय को अगर उठाए हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपका वो सही है कि नहीं, और जो कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। इसका आपको पहले बोध हो जाना चाहिए कि हम जो कार्य करें बिल्कुल सही सही करें। आइए, अब हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए, अब जो वजन से परेशान है, कल कुछ भाई बहन थे जिन्होंने कहा कि वजन कम करने के लिए कुछ विशेष, तो अब आप लोग सीधे बैठ जाए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। देखिए, वजन कम करने के लिए कुछ आसन है, विशेष है, और सबको करना है। केवल ऐसा नहीं कि जिनका वजन ज़्यादा है वही लोग करेंगे, जिनका वजन कम है वो लोग भी करेंगे, जो युवा है वो सभी लोग करेंगे। युवाओं को तो रुकना ही नहीं है। अभी हम इसको करेंगे तो हमारी पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है, और हमारे शरीर के नस नस में इतनी खिंचावे होती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहने लगेंगे। आपका बैकबोन से लेकर के, आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर के, घुटना से लेकर, पंजा से लेकर, कोहनी से लेकर कंधा, हर एक चीज़, पूरा अंग प्रत्यंग आपका बलिष्ठ भी होता है। इसलिए इसे हर व्यक्ति को करना है, और जिसको जहां नहीं करना रहेगा, जो आसन, उसे मैं बताता रहूंगा, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, चक्की आसन करना है। ध्यान देना है, जो लोग कमर दर्द के पेशेंट है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, केवल वो पीछे वाले करेंगे अभी, क्योंकि चक्की आसन में दोनों तरफ जाना रहता है इस तरीके से, तो वो केवल पीछे करे, उनको आगे नीचे नहीं झुकना है, क्योंकि कमर के दर्द जो होते हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो 2 से 3 बार इसको आप दाईं ओर से घुमाएं, और फिर 2 से 3 बार आप इसे बाईं ओर से। अभी तो हम केवल 2 से 3 बार कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको एक बार एक तरफ से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। इसका आपको जानकारी रखना है। आइए, दोनों पैरों में थोड़ी जगह बना दीजिए, बहुत आसान, कुछ नहीं करते हम लोग। पैरों को थोड़ा अपनी सामर्थ्य अनुसार, आप ये जरूरी नहीं कितना खोलने की या फिर इतना खोलने की, आप अपनी क्षमता अनुसार खोलिए। कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर ले जाएंगे तो ही, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए, दोनों हाथों को हमने अभी पार्श्व भागों में रखा है,
सांस को भरते हैं, बाएं हाथ को दाएं पैर की पंजों के पास लाते हैं, दाहिना हाथ पीछे ऊपर की ओर, वापस। अब दूसरी ओर से स्थित कोणासन, इसे भी रोज करना है, कम से कम 3 से 5 बार इसे आपको एक तरफ से करना है। ये ध्यान देना है, जब पकड़े तो घुटना ना उठे, इस तरीके से आपको करना है। पहले तो धीरे धीरे, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। इस तरीके से लगातार भी आपको इसे करना है, कम से कम अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार तो कर ही लेना है। आइए आगे की ओर चलेंगे। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, रोज अच्छा रहता है। आज सूर्य नारायण भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और विटामिन डी भी मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे, क्योंकि आप भी मानव नहीं महामानव है। और सूर्य नारायण भगवान के दर्शन होने के बाद ऊर्जा आ जाती है और भी ज़्यादा आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। आइए आप लेट जाएं इस तरीके से। अब हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रख दीजिए। आप गहरी सांस भरिए, उत्तान पादासन, एक पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस। जो लोग मोटापा से परेशान हैं, जिनका पेट का चर्बी बढ़ गया है, जिनकी थाई की चर्बी बढ़ गई है, वो लोग आराम आराम से, जिनका कमर कूल्हे सब बढ़ गए हैं, वो लोग एक एक अभ्यास को इसको करेंगे धीरे धीरे। पहले आप इसको आराम आराम से कीजिए। सांस भरिए, पैर को ऊपर लाइए, थोड़ा और बाहर की ओर खींचिए इसको, पैर की पंजों में खिंचाओ, सांस बाहर, वापस। कम से कम 3 से 5 बार आपको एक तरफ से करना है। सांस भरिए ऊपर, सांस बाहर नीचे, कम से कम 3 से 5 बार। तो अभी क्या करते, केवल इतना करते हैं। अब कुछ लोग इसमें उठाते तो यहाँ तक उठा देते, तो यहाँ तक नहीं उठाना है। जब भी उठाए आप इसको 30 to 45, 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में जब आप पैरों को रखते हैं तो पैरों में कंपन होती है, तो आप पैरों को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आप जब भी करें तो आप अपनी मेथड को बिल्कुल ठीक कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा ऊपर ले आए तो फिर जैसे ही 60 आप पहुँचोगे तो फिर दर्द नहीं होगा। इसलिए 30 to 45 वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया है। अब इसे दूसरी तरफ से, अब करते समय भी ध्यान देना है, पैरों में बाहर की ओर खिंचाव हो, इसका भी ध्यान दें। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे दोनों पैर से एक साथ। पहले एक एक पैर से कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस दोनों पैर से, कम से कम 3 से 5 बार दोनों पैर से भी कर लीजिए, वापस। इस तरीके से आपको रोज करना है, उत्तान पादासन। अब हम चेंज करेंगे, अब आप एक एक पैरों को बिल्कुल अंदर की ओर लाएं, इस तरीके से। जो युवा है वो भी अभ्यास करेंगे, जो बहुत मोटे हैं उनको तो करना ही है। ध्यान देना है, जब हम इसको उठाते हैं तो दूसरा पैर नीचे वाला सीधा होता है, जो पैर नीचे वो सीधा, जो पैर ऊपर आया वो बिल्कुल 90 के एंगल पे। इस तरीके से आप लोग रोज कम से कम एक तरफ से 10 से 20 बार करना शुरू कर दीजिए लगातार। जब आप इतना करना शुरू कर देंगे तो आपके अंग प्रत्यंग तो बलिष्ठ होंगे ही, साथ ही साथ आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो भी कम होगा। आइए आगे चलेंगे। द्विचक्रासन, एक पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, आराम आराम से इसको चलाइए, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं। तो इसे आप लगातार कम से कम 5 से 7 बार कीजिए। पहले क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब जरूरी ये नहीं है कि हम एक तरफ से क्लॉकवाइज करें फिर दूसरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो एक एक पैर से भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, और चाहे तो आप बदल बदल के पहले एक एक पैर से क्लॉकवाइज फिर एक एक पैर से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता अनुसार आपको करना है, ये पता हो बस। आइए चेंज करेंगे। अब हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हम लोग अभी एक साथ करेंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अभी से एंटी क्लॉकवाइज। लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के आपको इसे रोज 10 से 12 बार करना है, याद रखें।
और जीवन में योग तो बहुत जरूरी है। दूसरे पैर से द्विचक्रासन। जिसने जीवन में योगाभ्यास नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, फिर समझ लो कि वो जीवन में कुछ भी करने वाला नहीं है। ये जीवन तो ऐसे ही बेकार हो जाए। जीवन को जीवन की तरह जीना है तो योगमय जीवन होना चाहिए, प्रसन्नमय जीवन होना चाहिए। तो इस तरीके से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देना है। पहले हम लोग एक पसीने आपको निकलेंगे, स्वाभाविक है। और अगर पसीने आपके शरीर से निकल रहे हैं तो सोचिए सारी टॉक्सिन्स आपकी बाहर जा रही है। जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, वो सब इस शरीर से, इस मन मस्तिष्क से जा रही है। आइए अब आप दोनों पैर से एक साथ करेंगे इस तरीके से। लगातार कम से कम 5 से 7 बार आप इसे एक तरफ से करेंगे। मेरे साथ कर लीजिए। जो बहुत मोटे मोटे हैं उनसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा करो, अभ्यास करो। जिनके कमर में दर्द है वो लोग दोनों पैर से नहीं करेंगे, उन्हें एक एक पैर से करना है। चेंज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जिनके कमर में दर्द रहे उन्हें उत्तान पादासन को भी एक एक पैर से ही करना है, ना कि दोनों पैर से। बाकी सारे लोग करेंगे इस तरीके से। पूरा ऊपर लाइए इस तरीके से, रिलैक्स। कुछ देर आप रुक जाएं। श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। आप अपनी क्षमता अनुसार योगाभ्यास करेंगे और कुछ बातों को भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हमारा वजन 10 किलो कम करना है तो हम एक आसन को 10 बार करें। एक तरफ से होता है तो उसे एक तरफ से करेंगे, और अगर वो दोनों तरफ से होता है तो आपको उसे दोनों तरफ से भी करना है। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितना वजन कम करना है उतनी बार आपको एक स्टेप करना है। आइए आगे चलेंगे। अब करेंगे पादवृत्तासन। पैरों को वृत्ताकार घुमाएंगे। तो सभी भाई बहन ध्यान देंगे। जो लोग बहुत मोटे हो चुके हैं, जिनका वजन कम नहीं हो रहा है, वो लोग इसे आराम आराम से देखेंगे और एक एक अभ्यास को करेंगे इस तरीके से। आप इसे गोल गोल घुमाएं लगातार, कम से कम 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार एक तरफ से। चेंज। अब इसे दूसरी ओर से घुमाते हैं लगातार, पूरी प्रसन्नता के साथ। मुख पे प्रसन्नता हो, दबाव में हम कोई काम ना करें, और भरोसे के साथ। इसीलिए हम रोज बताते हैं कि आप खुद पे भी भरोसा रखो और ईश्वर पे। ईश्वर पे भरोसा है और खुद पे भरोसा है तो फिर और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। हमें खुद में संकल्पित होना है, खुद से हमें संकल्पित हो करके अपने लिए कार्य करना है। ये लगातार। तो आपको पहले एक एक पैर से करना है। देखिए, एक एक पैर से इसे हर व्यक्ति करेगा, मगर जिनके कमर में दर्द है वो लोग दोनों पैर से नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग दोनों पैर से भी करेंगे। क्योंकि एक पैर से करने में तो मेहनत कम होती है, मगर जब दोनों पैर से करने की बारी आती है तो वही मेहनत दुगनी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों पैर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वजन को हमें कम करना है, अपनी मोटापा को, ओबेसिटी को कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है। ये आप निर्भर करता है, आप क्या चाहते हो, घटाना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो। आप सोचो, आप जानो और आप करो जो आपको अच्छा लगे। हम तो आपको केवल बताएंगे। ये अब आप इसे आराम आराम से घुमाएं। फिर दूसरी ओर, पैर का घुटना सीधा रख के आप इसे घुमाएं। रुक गए, फिर सीधा। पैरों को आप बिल्कुल सीधा कर दीजिए। कुछ देर रुके आप, दोनों हाथों को फिर सीधा कर दीजिए, हथेली आसमान की ओर। थोड़ा देर रुके, कम से कम 10 से 20 सेकेंड। आपको भी इसी तरीके से करना है।
जब आप योगाभ्यास करें, जब आपको थकान हो, जब आपको तनाव महसूस होने लगे, तो आप क्षणिक विश्राम करें और फिर योगाभ्यास को शुरू करें। क्योंकि बहुत थक जाने पे जब आप आसनों को फिर करना शुरू करेंगे तो ना तो आपका आसन अच्छा हो सकेगा, ना ही उसका लाभ मिलेगा। इससे अच्छा ये कि आप थोड़ी देर रुक लो, 10 सेकंड 20 सेकंड से लेकर आधे मिनट 1 मिनट तक रुको और फिर योगाभ्यास करो। आइए आगे की ओर चलेंगे। पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से भी करना है। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, बाईं को सीधा रखिए, दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए ऊपर की ओर। अब सोचिए, जो लोग पेट से परेशान है, गैस से परेशान है, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, जिनको कच्ची कच्ची डकारें आती है, जिनका खाना एक बार में नहीं पचता है, जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, पेट के पेनक्रियाज ही नहीं सही है, वो लोग इसे रोज करेंगे। पवन मुक्त आसन, यह आपकी गैस को, आपकी हवाओं को मुक्त करेगा। और पेट की समस्याओं से जो लोग परेशान हैं, तो सोचिए वो पहले अपने पेट को सही कर लें, अन्यथा अभी तो कम है, कुछ भी नहीं है, और पेट का यही हाल रहा तो बड़ी बड़ी व्याधियां भी घर कर जाएंगी। इसलिए आपके पेट का सिस्टम ठीक होना चाहिए, आपको अपनी पेट को अच्छा रखना है कि आपके पेट में गैस ना बने, कब्ज ना बने, उदर विकार की समस्याएं ना हो। एसिडिटी हमेशा हर किसी को हमेशा बनी रहती है, थोड़ा सा खाता है, कच्ची कच्ची डकारें उनको आने लगती है। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप योगाभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और वो फिर दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से दोनों पैर फोल्ड कीजिए, आराम आराम से, वापस एक बार फिर कीजिए, लाइए, फिर वापस। कम से कम 2 से 3 बार आपको इसे करना है। जब 2 से 3 बार आप इसे करेंगे, अब देखिए करने के बाद क्या करना है। कुछ लोग चाहे तो इसमें सामर्थ्य अनुसार रुक सकते हैं थोड़ी देर, मतलब 10 से 20 सेकेंड, या फिर 5 सेकेंड से लेकर आप अपनी क्षमता अनुसार आप इसे कर सकते हैं। तो आइए अब एक बार फिर इसे फोल्ड कीजिए, थोड़ा आप इसमें झूला झूल लीजिए आराम से, इस तरीके से लगातार करना है। ये भी आप रोज करेंगे। तब जब हम लोग अपने जीवन में 1 घंटा समय निकाल लेंगे, इस तरीके से रोज योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, तो फिर हमारे शरीर जो है वो निरोगी हो जाएंगे, हमारा मन जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, चित्त जो हमारा है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इसलिए जीवन में योग करना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 7 बार आप इसे लगातार कीजिए इस तरीके से। अब आप रुक जाएं। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, फिर लेटते हैं इस तरीके से, कुछ देर रुके आप। अब इसमें हमें करना है अर्धहलासन। तो देखिए अर्धहलासन बहुत ही आसान है। अभी हम लेटे हुए हैं, कुछ नहीं करते, हम आराम से केवल श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऊपर लाते हैं इस तरीके से। थोड़ा देर रुके, थोड़ा देर रुके हैं, कम से कम 10 सेकेंड तक, फिर धीरे धीरे वापस। कम से कम 3 से 5 बार आपको इसको लगातार करना है। आप मेरे साथ कीजिए, एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर लाइए इसको, वापस, एक बार फिर, तो कम से कम इसको 3 बार आपको अवश्य करना है। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब 2 आसन हम लोग 3 आसन लेट करके कर लेते हैं पेट की बल, क्योंकि अभी हम लोग पीठ की बल लेट करके कर रहे हैं। तो जिनका वजन ज़्यादा था, जो लोग मोटापे से परेशान है, जिनके कूल्हे की कमर की चर्बी बढ़ी हुई थी, जिनकी थाई की चर्बी बढ़ गई थी, वो लोग इस तरीके से लेट करके करेंगे। जिनको कमर में दर्द रहता हो, बैकबोन में समस्याएं हो, मेरुदंड की समस्याओं से जो लोग परेशान हैं, वो लोग पेट की बल लेट करके योगासन करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए आराम से हम
अपनी स्थिति को चेंज कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पे चेंज कर लीजिए, पीठ केवल हो जाइए और हम थोड़ा सा उठ करके स्थितियों को चेंज करते हैं। हमने दोनों पैरों को पीछे ले गए, ये आराम से। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान है, ध्यान दीजिए, जो मेरुदंड से परेशान है, कमर दर्द में उनको हमेशा समस्या रहती है, वो लोग टैबलेट खाते हैं कमर दर्द के लिए। ऐसे लोग आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्हें नीचे झुक करके किसी सामान या फिर किसी वस्तु को भी उठाने से बचना है। कुछ लोग डायरेक्ट खड़े खड़े झुक जाते हैं और फिर सामान उठाते हैं। तो आगे झुकने वाले आसन भी नहीं करने और आगे झुकने वाले किसी कार्य को करने से भी आपको थोड़ा बचना है। और जब आप इतना कर लेंगे, फिर योगाभ्यास करेंगे, तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आइए हाथों को चेंज करते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। दोनों पैर की पंजों को आप पीछे से मिला लीजिए। आप चाहे तो इस स्थिति में भी एक एक पैर को फोल्ड कर सकते हैं, मकर आसन। आराम से धीरे धीरे आप इसे करें। सांसों को भरे, एक एक पैरों को फोल्ड कीजिए आराम आराम से। सांस भर के दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, सांस बाहर, पैर वापस। तो इस तरीके से लगातार हम करते हैं, पहले एक एक पैर से। अब आप इसे दोनों पैर से कीजिए। देखिए, आप पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। और याद रखना है कि एक एक अभ्यास, अभी तो हम कर रहे हैं केवल, आप अगर एक बार ऐसे करें तो थोड़ा क्षणिक रुकें, फिर वापस इस तरीके से। तो आप मकर आसन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और दोनों हाथों को स्टैंड बना के इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है कि जब हम करें इसको, तो हमारी मेथड जो है वो ठीक है कि नहीं, या हमें किसी एक पोस्चर में करने में, किसी एक स्थिति में करने में कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो आइए, अभी हम लोग मकर आसन किए, आगे की ओर चलेंगे। अब हम करेंगे शलभासन की पहली प्रक्रिया। तो शलभासन, आप लोग दोनों हाथों को नीचे ले जाएं, करने के लिए तैयार हो जाएं। गहरी सांस भरें। दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट आप ऊपर उठाएं, थोड़ा देर रोक के रखें। दोनों लोगों को करना है। जिनका वजन ज़्यादा है, नाभि के नीचे का वेट जो बड़ा होता है, थाई के वेट को कम करने के लिए ये लाभकारी है। साथ ही साथ कमर दर्द पेशेंट के लिए अति उत्तम आसन। वापस दोनों तरीके से लाभकारी। सांस भर के ऊपर, सांस बाहर नीचे, लगातार कम से कम 5 से 7 बार। पहले एक एक पैर से कीजिए, बहुत अच्छा है। आप लोग रोज करेंगे इसको, क्षमता अनुसार कीजिए, सामर्थ्य अनुसार कीजिए इसको इस तरीके से। अब चेंज करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। थोड़ा रुकें, वापस एक बार फिर। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से। जो लोग दोनों पैर से ना कर पाए तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग एक एक पैर से भी कर लेंगे तो भी अच्छा है। और धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो दोनों पैर से भी उनका होने लगेगा। तो आइए, अब हम चेंज करेंगे। आगे से अपनी दाहिने हाथ को सीधा कर दीजिए, बाएं हाथ को कमर के ऊपर लगाइए। शलभासन की अगली प्रक्रिया, गहरी सांस भरें। आगे से दाहिने हाथ को पीछे से बाएं पैर को एक साथ उठाएं। वापस चेंज, फिर वापस। कम से कम 2 से 3 बार आपको एक तरफ से करना है। लगातार कर लीजिए अभी आप। इस तरीके से आपको शलभासन की प्रक्रिया करनी है। इसकी अगली प्रक्रिया एक और है, हम उसे फिर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। मेहनत होते हैं और जब मेहनत होगा तो पसीने बाहर आएंगे। आइए, आप दोनों हाथों को पीछे ले चलें। हमने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लिया है। सांसों को भरिए, दोनों पैर के पंजे पीछे से मिलो। गहरी सांस भरते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। सांस बाहर, वापस एक बार फिर। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, वापस कम से कम 3 बार। चलिए,
इस तरीके से आपको पहले मकरासन और फिर शलभासन की प्रक्रियाओं को करना है, और अगली प्रक्रिया जो हम इसमें उसको करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने शलभासन किया, अब हम इसी में विपरीत नौकासन भी कर लेंगे। देखिए, जो विपरीत नौकासन होती है वो नाभि जिनका डिग जाए उनके लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो कमर दर्द से परेशान है उनके लिए भी लाभकारी होता है, और जिनका नाभि डिग जाए, नाभि को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, और जाते भी हैं कहीं कहीं हमारे समाज में कुछ लोग बैठाते भी हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब शलभासन क्या करें, उसी बार शलभासन कंप्लीट करते समय जब लास्ट में आप रिलैक्स हो, तो उसके बाद आप विपरीत नौकासन 1 से 2 बार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए इस तरीके से, दोनों पैरों में थोड़ी जगह बनाए, आराम से हाथों को पैरों को वापस इस तरीके से आप 2 से 3 बार करेंगे। ये अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों को पैरों को मिला के भी आप कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको रोज अपनी क्षमता अनुसार कर लेना है विपरीत नौकासन, कम से कम 3 से 5 बार। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। तो आप दोनों हाथों को कंधों के पास ले आए, गहरी सांस भरे, सरलीकरण। पहले जो करेंगे, पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे करें। सांस को भरे भरे, पूरा भरे सांस, गर्दन और चेस्ट ऊपर, दोनों हाथ की कोहनी अभी जमीन से लगा के रखें। पहली दूसरी स्थिति अभी आराम से कीजिए। वापस एक बार फिर कीजिए, पीछे से पैर के पंजे मिले हो। वापस कम से कम 3 बार। वापस आइए एक बार फिर चेंज करेंगे। अब हम दोनों हाथों को सांस भरते हुए खोलते हैं, दोनों हाथ की कोहनी हाफ खुलती है इस तरीके से, गर्दन आसमान की ओर, सांस बाहर, धीरे धीरे आप वापस आए। एक बार फिर, वापस, कम से कम 2 से 3 बार। हाफ खोलिए अभी, वापस। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान है, भुजंगासन की इन स्थितियों को आराम से करेंगे रोज। थोड़ा हाथों को अंदर लाएं, अब फिर से गहरी सांस भरे, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, लगातार कम से कम 3 बार। एक बार फिर, इस तरीके से आपको रोज करना है, और एक एक पोज को आपको 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक भी कर सकते हैं आप इसको। आइए एक बार फिर चेंज करते, दोनों हाथों को नीचे लगाइए, थोड़ी के नीचे गहरी सांस भरिए, ऊपर, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर, कम से कम 3 बार। इस तरीके से। आइए दोनों पैरों में फिर थोड़ी जगह बना दीजिए आराम से, हाथों को फिर से वहीं ले आए, गहरी श्वास भरे, धीरे धीरे ऊपर उठे, फिर एक भुजंगासन। गर्दन को दाईं ओर से घुमाइए, बाएं पैर की एड़ियों को देखें, गर्दन सीधी, श्वास बाहर, नीचे। एक बार फिर दूसरी ओर से, गर्दन सीधी, श्वास बाहर, वापस। एक एक बार फिर, कम से कम इसे 2 बार कीजिए। वापस। तो इस तरीके से आपको कमर दर्द वाले जो हैं, जो कमर दर्द से परेशान रहते हैं, वो लोग रोज किया करेंगे। आइए इसको थोड़ा दाईं ओर और बाईं ओर भी घुमा दीजिए आराम आराम से, क्योंकि पेट के बल हम लोग लेट करके मरकट आसन तो नहीं कर सकते, पीठ के बल लेट करके करना है। इसको आप आराम से भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए दोनों पैर सीधा, श्वास भरे, ऊपर, आराम से उठ करके बैठ जाएं। तो इस तरीके से आपको पेट की बल लेट करके योगासन वगैरह करना है। अभी हम लोगों को
ध्यान देना है कि हम लोग अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार ही योगाभ्यास करते हैं। और किसी भी आसन को सामर्थ्य से ज़्यादा हमको नहीं करना है, किसी भी प्राणायाम को सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी प्रक्रियाओं को अगर आप सामर्थ्य से ज़्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप थक जाएंगे। और आपको थकना नहीं, आपको एक एक अभ्यास को आराम आराम से करना है और रोज़ करना है, क्योंकि एक दिन तो करना है नहीं, आपको इसका अभ्यास रोज़ करना है और रोज़ सीखना भी है। तो आप पेट की बल लेट करके जो कमर दर्द वाले आसन हैं, पीठ की बल लेट करके जो हमारे पेट के चर्बी को कम करने वाले आसन हैं, या फिर मोटापा को कम करने वाले आसन हैं, कमर के कूल्हों की चर्बी जो बढ़ जाती है, पेट की चर्बी जो बढ़ जाती है, उसके लिए पीठ की बल लेट करके जो आपने अभ्यास किया उसको करना है। तो अभी बहुत से ऐसे आसन और प्राणायाम है जो कि आपकी व्याधियों में वो काम आती है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लेकर के चलना है। और अभी हम फिर से कुछ आप लोगों को थोड़ा अच्छा कराने वाले हैं। जैसे कि हम एक शेड्यूल ही बना देंगे कि मोटापा के लिए विशेष शिविर, शुगर, अर्थराइटिस, गठिया के लिए विशेष शिविर, युवाओं के लिए विशेष शिविर, माताओं बहनों के लिए विशेष शिविर। तो हर एक लोगों का मैं 3 से 5 दिन का हर एक समस्याओं से परेशान लोगों के लिए विशेष शिविर कराऊंगा, जिससे कि उस शिविर के किसी भी दिन के आप किसी भी वीडियोस को उठा करके देख करके आप योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। तो हम ऐसी भी प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। और अभी क्या है, अभी आपको जितने अभ्यास कराए गए इस अभ्यास को रोज करना है। और अभ्यास करते करते आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जब भी योगासन करें, जब भी प्राणायाम करें, तो योग के साथ साथ हमारा डाइट भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, खान पान हमारा सही होना चाहिए। और जब हमारा खान पान अच्छा हो जाएगा, जब हमारी डाइट ठीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमारा जो योग करने का समय जो व्यतीत हो रहा है, 1 से 1.5 घंटा जो हमारा जा रहा है, उस योग का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग वज्रासना में बैठे हैं। इस वज्रासना में आपको रोज बैठना है। इसलिए बैठना है क्योंकि ये पेट की सिस्टम को ठीक करता है। देखिए, खाना खाने के बाद कोई आसन नहीं जो आप कर सकें सिवाय वज्रासना के। तो आप खाना खाने के बाद जिनका भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमने बताया है, जो खाना खाने के बाद भी कच्ची कच्ची डकारे लेते हैं, हल्की सी भी कोई चीज़ें खाते हैं तो डकारे लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत खा लिया, सबका खा लिया इन्होंने। तो ऐसी स्थिति जिनके पास होती हो, वो लोग रोज कम से कम 5 मिनट इस वज्रासना को लगा करके बैठेंगे। क्योंकि जब हम इसमें रोज लगातार बैठेंगे 5 से 7 मिनट तक, तो हमारे पेट की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आज के लिए इतना ही। आज का जो सत्र है वो यहीं पे आपका पूरा होता है और अगली सुबह में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। और जो सत्र में अभी हमने नहीं करा पाया, जैसे कुछ मंडूक आसन वगैरह थे, मंडूक आसन के दूसरे पोज थे, फिर उसमें वक्रासन वगैरह है और शशांक आसन, रैबिट पोज वगैरह, तो इसको हम लोग करेंगे। क्योंकि जो समय है वो हमारा समय पूरा हो चुका है और जो चीज़ें छूट गई है उसको हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो जो भी शुगर के लोग हैं उनको पता है कि इंसुलिन ले रहे हैं, तो फिर इंसुलिन हमको बंद कैसे करना है, छुड़ाना कैसे, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा आसन करना है, इसके लिए फिर हम आपसे अगली कक्षा में फिर सुबह मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए आइए हम लोग अपनी सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, तर्जनी अंगुली को माथे पे लगाना है, अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को पुश करना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। जब हम भ्रामरी करते हैं तो जिनके सर में दर्द, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आती है, जिनको अनिद्रा की समस्या, रात में नींद ही नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और साथ ही साथ अगर हमारी याददाश्त कमजोर है, हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में हमको इस भ्रामरी प्राणायाम को उनको कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक कराना है, जिससे कि ये सारी समस्याएं भी उनकी दूर हो जाए। तो आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं आराम से, दोनों हाथों को ऊपर लाएं, तर्जनी अंगुली को माथे पे लगाए, शेष तीनों अंगुलियां आंखों पे, अंगुष्ठ भाग से कान की ढक्कन होती है, किप को बंद कर दीजिए, मुख को बंद कीजिए, गहरी सांस भरिए नासिका द्वारा, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांसों को बाहर कीजिए।
सहज हो जाएं। कुछ देर शांत रहते हैं। कम से कम 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड आप बिल्कुल सहज भाव में रहें। फिर दोनों हाथों को आप आपस में मिलाएं और अपनी मुखमंडल पे लगाएं। इस तरीके से आपको रोज करना है। तो आइए आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी योग साधक भाई बहन जो लोगों ने आज इस योग सत्र में हिस्सा लिया है, जो लोग आज हमारे साथ बैठ करके योगाभ्यास किए हैं उनको, और जो अभी नहीं भी जुड़े हैं या जिन्होंने नहीं भी किया है उनको भी, और उनके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को, भगवान को, योगाचार्य ज्वाला सिंह की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत आभार है आपका। और इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारा स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का जो मिशन है, योगमय भारत का मिशन है, उसको पूरा करने के लिए आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे कि हम लोग समाज के लास्ट व्यक्ति तक इस योगी की विद्या को पहुँचा सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम शांति।